आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन तेरी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, आज ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस वचन के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा। बाइबल में लिखा, विश्वास योग्य व्यक्ति है, जो विश्वास योग्य रहेगा वो मुकुट और महिमा को प्राप्त करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू विश्वास योग्य है? लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा यूसुफ कब विश्वास योग्य रहा, दाऊद कब विश्वास योग्य रहा, नूह कब विश्वास योग्य रहा, मोजिस कब विश्वास योग्य रहा, और कब उनकी लाइफ में उस विश्वास योग्यता के कारण बरकत आई, कब वो ढीले हुए, कब वो विश्वास योग्य रहे, और कब उनकी लाइफ में परमेश्वर की वो बुलाहट पूरी हुई जब उन्होंने क्या की, विश्वास योग्यता दिखाई। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, यूसुफ बाइबल कहती तब वफादार रहा जब उसको पाप करने का मौका मिला। समझ आ रही है मेरी बात? मान लो मैं आपके बीच में से, अगर अब मेरी टीम है, उनके बीच में से अगर मैं किसी को पैसे का काम दे दूं, पैसे का काम नहीं है उसके पास, अगर मैं उसे दे दूं, तो अगर वो उस पैसे में वफादार है तो वो यूसुफ है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यूसुफ तब वफादार रहा जब बाइबल कहती है उसकी जिंदगी में एक काम हुआ, जब पाप उसके दरवाजे पर था, पाप उसके सामने था, पर उसने क्या कहा, मैं पाप नहीं करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती उसको मौका मिला। असली धर्मी वो नहीं है जो पाप नहीं कर रहा, असली धर्मी वो है जिसे मौका मिलता है पर वो पाप नहीं करता। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? असली धर्मी वो नहीं है जो पाप से बच रहा है, वो डर डर के पाप कर रहा है, पाप से बच रहा है, वो बोल रहा है कि मैं पाप ना कर लूं, पर जब उसे मौका मिलता है वो पाप कर लेता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइबल कहती है यूसुफ को जब मौका मिला पाप करने का, उसने पाप नहीं किया। अब नूह के बारे में हम जब पढ़ते हैं पूरी बाइबल में, पूरी दुनिया में बहुत सारा पाप है, बहुत सारा इधर उधर के काम चल रहे हैं, पर नूह एक ऐसा जन था जो परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? नूह एक ऐसा जन था जिसने परमेश्वर की महिमा की। मोजिस एक ऐसा जन था, मूसा एक ऐसा जन था जो अपने परमेश्वर के अधीन रहा, और बाइबल कहती वो ही था जिसने समुद्र को तोबा किया। हालेलुया। वो यूसुफ ही था जो प्रधानमंत्री बना, वो मूसा ही था जो इस्राएलियों का अगुआ बना। हालेलुया। मसीह में आप चलते हैं, कुछ समय आपको वफादारी दिखानी पड़ती है परमेश्वर को। हालेलुया। आपको वफादार रहना पड़ता है, हाँ, चर्च के साथ वफादार रहना पड़ता है, आपको टीम में ड्यूटी दी जाती है, आपको वॉलंटियर बनाया जाता है, आपको पास्टर जी के साथ रहने का, बहने का, बैठने का, बोलने का मौका मिलता है। और यदि आप उन चीजों में वफादार रहते हैं, परमेश्वर आपको निकाल लेता है और अलग करके यूसुफ की तरह खड़ा कर देता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हम यूसुफ की तरह कह देते कि प्रभु मुझे यूसुफ बना, मुझे दाऊद बना, मुझे पौलुस बना, मुझे पतरस बना, पर याद रखें धरती के ऊपर जितने खुदावन के लोग हुए हैं, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ, वो वही हुए हैं जिन्होंने काम किया है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मसीह में आप सोए उठे सोए बैठे नहीं चला जाता। आपको मसीह में चलने के लिए मूल्य अदा करना पड़ता है, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपनी सब चीजों को खुदावन को देना पड़ता है। तब जाकर वो यूसुफ पैदा होता है, तब जाकर वो दाऊद पैदा होता है, तब जाकर वो हमें बरकत मिलती है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। समझ आ रही है इतनी सी बात मेरी? मैं आगे बताऊंगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहती हर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आएगी। क्या आएगी? परीक्षा आएगी। परमेश्वर उसे परखेगा। मान लो मैं आप में से बोलूं कि मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूं, वो गिफ्ट है, बहुत महंगा गिफ्ट है, अगर वो बंदा वफादार नहीं है मैं उसे गिफ्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो बंदा वफादार नहीं है। और यदि परमेश्वर किसी को कुछ देना चाहता है, सबसे पहले वो उसकी वफादारी देखता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग ड्यूटी से गिर चुके हैं, बहुत सारे लोग गिर चुके हैं, जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो वफादार नहीं रहे तब जब उन्हें वफादार रहना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात?
बहुत सारी तूफान आपको मसीह में आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां आपको मसीह में आएंगी, आप गिरेंगे भी, कमजोर भी होंगे, पर असली व्यक्ति वही होगा जो अपने परमेश्वर का पीछा करना नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और वो जीत के साथ वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आवाज से बोलेगा हालेलुया। मैंने कहा वो जीत के साथ वापस आएगा जो अपने परमेश्वर का पीछा करना नहीं छोड़ेगा। ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया। और बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैं तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि तुम उसे खोलोगे मैं उसके अंदर आकर क्या करूंगा? वास करूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मसीहत एक रिलीजन्स नहीं है, ये एक धर्म नहीं है कि हम बाइबल पढ़नी है, 5 बार कन्वे जबूर पढ़ना है, 3 बार 23 जबूर पढ़ना है, 1 बार हमने क्षमा प्रार्थना करनी है, उसके बाद हमने खत्म कर देना। मसीह एक प्यार है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, मसीह एक प्यार है, मसीह एक लव लेटर है, मसीह तुम्हारा हस्बैंड है। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? वो एक प्यार है, वो एक मोहब्बत है, वो एक ऐसा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, यूसुफ ने क्या बोला जब पाप उसके सामने था? उसने बोला मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसका मतलब वो परमेश्वर से प्यार करता था। हालेलुया। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात। बाइबल कहती नूह एक ऐसा जन था जिसका घराना थोड़ा थोड़ा मसीह में था, थोड़ा थोड़ा परमेश्वर को जानता था, पर नूह एक ऐसा जन था जो पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता था। बाइबल में लिखा, नूह ने पूरी धरती पर पाप था पर उसने अपने परमेश्वर के नाम को वेस्ट नहीं किया, उसने अपने परमेश्वर के नाम को सदा दिल में रखा। हालेलुया। हम बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हम पाप कर लेते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, पर मायने ये करता है क्या हम उठने का फैसला करते हैं। कुछ लोग आस छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों ने कह दिया है कि अब परमेश्वर मुझसे बहुत दूर हो चुका है, अब मेरा कोई नहीं सहारा, अब मैं परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता, परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप फैसला करेंगे परमेश्वर से प्यार करने का, परमेश्वर आज भी आपको गले लगाएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है, वो आज भी आपको ऊंचा करने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या दाऊद इतना बड़ा राजा, उसने 60 लड़ाइयों को लड़ा और जीता। एक लड़ाई अगर लड़े, हमारे गांव में अगर लड़ाई हो, एक लड़ाई लड़े तो क्या होगा कि एक लड़ाई में बहुत नुकसान हो जाएगा, घर नाश हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, पैसा लग जाएगा। पर उसने 60 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा, और तब हारा जब उसने परमेश्वर को छोड़ा। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग समझ रहे? यदि हम उस लड़ाई को, उस परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, तो दाऊद की तरह हमें अपने परमेश्वर को दिल में रखना होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? आपको अपने परमेश्वर को हृदय में रखना है और अपने परमेश्वर से रोज बात करनी है, अंदर ही अंदर उससे बातें करते रहना है। आपको पता है, हमेशा अपने परमेश्वर से अंदर बात करनी, दिल में चलते फिरते, खाना बनाते हुए, उठते बैठते, उसके साथ एक बेस्ट रिलेशनशिप आपने स्थापना करनी है कि हे परमेश्वर मैं चाह रहा हूं पर तू मेरे साथ है। हे परमेश्वर मैं घर में हूं, मैं स्कूल में हूं, यहां हूं। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको पता है, कभी कभी मोटरसाइकिल पे हम जाते हैं, हम बोलते हैं हम 2 जाने नहीं 3 हैं, एक परमेश्वर हमारे साथ बैठा है। एक ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना। हालेलुया। कितने लोग मेरी समझ रहे? कई बार हम परमेश्वर को मना भी लेते हैं। आपको पता है, कल मेरी ले हैंड थी तो क्या हुआ, जस्ट मेरी पहली लैंड से मुझे इतना ज्यादा अंदर से हुआ कि फादर ने मुझ पर ले हैंड क्यों नहीं की, मुड़ गए मेरे सामने। उस समय फील हो रहा था। ध्यान से सुनना, ऐसा हुआ कि मेरे आगे खड़े हैं और ऐसे मेरे सामने से इधर को चले गए। मैंने प्रभु को मनाना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु आज आया हूं परमेश्वर, मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे अंदर ही मैंने पूरा अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ा, करीब चला गया पवित्र आत्मा के। और परमेश्वर के दास ने आवाज मारी कि पुलपट पे आओ, और मम्मा और पापा दोनों ने लेहट की। तारीफ करो परमेश्वर की। मेरी बात समझ आ रही है?
ये एक इत्तेफाक नहीं, मैं परमेश्वर को बोल रहा था, मैंने कहा प्रभु ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा स्पिरिट में, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, और जब मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं प्यार से तुझसे मांग सकता हूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? यदि हम उससे प्यार करते हैं तो वो समुद्रों को दो भाग कर देगा, शेरों के मुंह बंद कर देगा, यरीहो की दीवारों को गिरा देगा। पर हमारा प्यार है या नहीं? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपने पहला क्रूसेड देखा ना, मेरी बात याद रखना, 25-30 क्रूसेड होंगे इस साल। तारीफ करें परमेश्वर की। बहुत काम परमेश्वर ने हमें दिया इस बार, बहुत काम। अभी मैंने डेट वगैरह कुछ नहीं दी, अभी मैंने पोस्टर नहीं लगाया, मैंने कहा आराम से करेंगे काम। हालेलुया। किसी को हमने शो नहीं करना कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हमने बस ये दिखाना है कि यदि हम पवित्र परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो हम एक जगह नहीं रह सकते, हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको वफादारी दिखानी है परमेश्वर के साथ, उससे प्यार करना है, एक डैडी के समान उसके साथ रहना है। वो हमारा बाप है, हम उससे मांग सकते हैं। आप मांग सकते हैं, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर मुझे कुछ दे, परमेश्वर मैं अकेला फील कर रहा हूं, परमेश्वर मैं अलोन फील कर रहा हूं। परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है आपने कि आपका परमेश्वर, आपका जीसस आपसे हर रोज बात कर सके। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? हमारा रिश्ता कैसा है? हमारा रिश्ता दाल फुल्के की तरह है। हाँ जी, उठे सुबह सुबह, हालेलुया, तारीफ, प्रेज द लॉर्ड, और बासियां मारी, प्रेयर कर ली, सो गए। कोई परमेश्वर के साथ अंदर से रिश्ता नहीं, कोई मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं, कोई अंदर से परमेश्वर के साथ प्यार नहीं। सुबह उठे, सोए, प्रार्थना की नहीं की, रोजा रखा नहीं रखा, बाइबल में नींद आ रही है। ऐसा रिश्ता यदि तुम्हारा परमेश्वर के साथ होगा तो तुम क्या परमेश्वर को लोगे? हालेलुया। यूसुफ जेल में भी प्रार्थना करता था, पौलुस और सिलास जेल में परमेश्वर की महिमा कर रहे और बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। और हम बोलते हैं नौ में थल्ले नहीं दबा करनी, ना गर्मी बढ़िया, चर्च से तो गर्मी बढ़ी, पक्की है नहीं। हम बहाने लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बहाने। अपने पड़ोसी को बोलो मसीह में बहाने नहीं चलेंगे, मसीह में बहाने नहीं चलेंगे। यीशु मसीह ने कोई बहाना नहीं लगाया जब क्रूस के ऊपर चढ़े। समझ आ रही है? उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया और हाथों और पैरों पर कीलों को ठुकवा लिया, कोड़ों को ले लिया अपने ऊपर, इतना कुछ सह लिया। क्यों? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अभी समय है मजबूत होने का और सही तरीके से परमेश्वर में चलने का। हालेलुया। आपको लोग कुछ भी बोले, लोगों की परवाह नहीं करनी आपने। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? लोग आपको कुछ भी बोले, लोगों की परवाह नहीं करनी। बाइबल में लिखा है यदि लोगों ने मुझे बोला तो तुम्हें बोलेंगे। ये परवाह करनी है, क्या आपका परमेश्वर आपसे खुश है? हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर आपको जानता है? क्या परमेश्वर की निगाह में आप साफ है? क्या परमेश्वर की निगाह में आप वफादार हैं? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियां स्वर्ग में आपको नहीं मिलेंगी। समझ आ रही है मेरी बात? जिन्होंने माइक पकड़ा है, जो वर्शिप करते बड़े बड़े लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी एटीट्यूड, उनकी स्पिरिचुअल एटीट्यूड ने वचन को भुला दिया है। हालेलुया। और नॉर्मल से पर्सन आपको स्वर्ग में ऐसे जाते हुए मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बच्चों के समान रहना सीख लिया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने जीसस को अपने दिल में ले लिया। उनको परवाह नहीं रेपुटेशन की कि मैं दरी साफ करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, उनको परवाह नहीं। वो बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं, वो चलते हैं नॉर्मली, उन्हें परवाह नहीं अपनी रेपुटेशन की। वो जानते हैं हम जीसस के सामने जितना नीचा होंगे वो हमें उतना ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो ऐसे स्पीकरों में भी प्रचार कर सकते हैं, बड़े स्पीकरों में भी प्रचार कर सकते हैं, नॉर्मल मीटिंगों में भी वो प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि वो जीसस के दीवाने हो चुके हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? किसी का मुझे फोन आ रहा था, बोले पास्टर जी हमारे घर में आओगे दूर से। मैं वो डरते डरते कॉल की उन्होंने कि शायद पास्टर जी नहीं आएंगे, शायद इनको इनकी कोई वो होगी, वैल्यू होगी, कुछ मांगेंगे। पास्टर जी हम ना 10 लोग इकट्ठे कर लेंगे, आप आ सकते? मैंने कहा 5 कर लो, 2 कर लो, मैं आऊंगा। बाइबल में लिखा वो एक के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमें अपना जीसस के साथ वफादारी दिखानी, उसके साथ मन लगाना है परमेश्वर के साथ कि नहीं परमेश्वर, मेरा घमंड, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ किसी काम का नहीं है। अगर तू मेरे साथ नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मेरे पास ये होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगा तो मैं बहुत आशीषित होऊंगा। सब कुछ मिलने के बाद भी वो खाली रहते। क्यों? क्योंकि खालीपन केवल परमेश्वर भरता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा खालीपन मसीह भर सकता है। हालेलुया। समझ आ रही है? अगर आप अपना खालीपन दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? पार्क मत बनाओ, बैठ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, मजबूत बनो, क्योंकि मजबूत व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी प्रार्थना है तुम्हारा रिश्ता दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ हो जाए। तुम यूसुफ बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम एस्तर बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम रूथ बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैंने एक दिन आपको वचन बोला था, मैंने कहा 5000 का नाम आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। मिला है? किस किस को पता है 5000 का? पर हम उनका नाम जानते हैं, रूथ, एस्तर, दाऊद, डैनियल, पौलुस, पतरस। क्यों हम इनका नाम क्यों जानते? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। जिन्होंने अपना मन, अपना धन, अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे उंडेल दिया कि ले परमेश्वर ये भी ले ले, ये परमेश्वर मेरा मन ले ले, ये परमेश्वर मेरा पैसा ले ले, ले परमेश्वर मेरी जीवन ले ले, ले परमेश्वर मेरी नींद ले ले, ले परमेश्वर ये भी ले ले। और जब हम इस तरीके से फैसला कर लेते हैं परमेश्वर के आगे चलने का, आग उतरती आसमान से और आप सेम नहीं रहते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो पीछे से आवाज मारने वाला फिर परमेश्वर है। 100 में से वो आप होंगे जो जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने महसूस किया कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। हालेलुया। यदि हम छोटी छोटी बात पे परमेश्वर के साथ वफादार हैं, डरते हैं कि हाँ मुझसे कहीं पाप ना हो जाए, डरते हैं कहीं मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना कर लूं, नहीं प्रभु मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा, नहीं प्रभु मैं इस व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, नहीं प्रभु मैं इसके साथ इतना नहीं बोलूंगा। ऐसी चीजों को अपने मन में रखते हैं कि परमेश्वर मैं क्लीन रहूंगा, मैं साफ रहूंगा। परमेश्वर आपको फिर देखता है और फिर परमेश्वर आपको अलग करता है और खड़ा करता है और चेंज करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2 चीजें होती है मसीह में, जहां तो आप भीड़ में भीड़ ही रह जाते हैं, बंदा भीड़ ही वहां पर वही का वही रह जाता है और लोग देखते हैं यार तेनू प्रभु च 10 साल हो गए, तू वही का वही है। और जहां फिर वो साइड पे हो जाता है और महिमा उसकी जिंदगी में आती है। हालेलुया। जहां तो तुम भीड़ बन जाओगे मसीह में आने के बाद, जहां तुम अलग बन के खुदा की महिमा को दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना तुम अलग हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये चर्च का यूथ अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा की महिमा तुम्हारी जिंदगियों में आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? जहां तो तुम भीड़ बन जाओगे, भीड़ में गुम हो जाओगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करनी शुरू कर दोगे, अपने लोगों के साथ वही काम करने शुरू कर दोगे जो दुनिया करती, संसार करता है। जहां तो तुम अलग हो जाओगे और कहोगे हे परमेश्वर मैं बाइबल को फॉलो करूंगा, मैं पवित्र वचन को फॉलो करूंगा, मैं दाऊद के समान इसे फॉलो करूंगा। और आप एक चीज देखेंगे, आनंद आपके साथ होगा सदा। हालेलुया। खुशी आपके अंदर होगी, परमेश्वर आपको आनंदित रखेगा, पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी आशीषों में लेके जाएगा, रास्ते आपके लिए ओपन होंगे। आप देखेंगे ये कैसे हो गया, मुझे इसका फोन कैसे हो गया। वो बंदे आपको फोन करेंगे जिन्होंने 10 साल हो गए आपका फोन नहीं उठाया, वो खुद फोन करेंगे और बोलेंगे मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बेचैन करेगा। हालेलुया। ऐसे हेल्पर, ऐसी चीजें आपके लिए ओपन होगी। चलते फिरते परमेश्वर आप ऐसे भी मेरे साथ हुआ, ऐसे सोया, सुबह कॉल आई आपके अकाउंट में, आपके चर्च में इतने पैसे हमने भेजे बाहर से। और मैं हैरान होता हूं कभी कभी कि वो बंदा उतने ही पैसों की मुझे नीड होती है और वो बंदा वो पर्सन जितने मुझे नीड होती है उतने ही डालता है, और तब जब मुझे नीड होती है। समझ आ रही है? परमेश्वर उनको बताता है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताता कि हाँ कि अब मेरे बंदों को नीड है, दे। समझ आ रही है? परमेश्वर रास्तों को खोलता है। मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया कि मैं इससे मांग लो, उससे मांग लो, 100 रुपया दे दे, 200 रुपया दे दे, 300 रुपया दे दे। जब भी परमेश्वर ने मुझे दिया है अपनी दया से दिया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि रिश्ता मजबूत है। हालेलुया। जब हमारा रिश्ता पवित्र परमेश्वर के साथ मजबूत होगा तो हम वो करेंगे जो कभी ना किया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ आ रही है? तैयार हो जाओ बड़ी महिमा को देखने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी